हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आपने मेरे को इतनी ज़्यादा बेस्ट विशेस दी कि मैं अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ गाइस। एक बात और कि मैं अभी दिन में बैठ के जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज कल मैं थोड़ा बिजी थी, शाम को रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर पीछे से कुछ आवाज़ वगैरह आएगी ना तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। चलो बहुत ज़्यादा बातें होगी, हम अपना जो भी है यू एंड आई उसका अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा विभूषण और वांगजी का नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा जाता है। अभी वो दोनों जो है वो सोए ही होते हैं। मॉर्निंग के 5-6 बज रहे होते हैं। उसी टाइम जो हमारे वांगची का फ़ोन जो है ना वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वांगची इतनी गहरी नींद में होता है कि वो अपना फ़ोन नहीं उठाता। और विभूषण सोचता है कि अगर वांगची कॉल नहीं उठा रहा है तो ये उसका फ़ोन बज रहा है। लेकिन जैसे वो चेक करता है तो वो वांगची का फ़ोन जो था वो बज रहा होता था। तो उसके ऊपर उसने याओ गा लिखा होता था। जो विभूषण था वो नहीं पहचानता था कि ये याओ कौन है। तो वो कॉल जो होता है वो उठा लेता है। जैसे वो कॉल उठाता है तो जिसने कॉल किया होता है, मतलब मिंग याओ ने उसे कॉल किया होता है, तो याओ कहता है कि वांग जी तुम कहाँ हो, तुम कल से घर नहीं आए, तुम्हें पता है सिचैन का तुम्हें लेके कितने परेशान है। हमने ऑफिस में कॉल किया, जहाँ पार्टी थी वहाँ कॉल किया, तुम कहीं भी नहीं हो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम कल ज्यादा ड्रंक हो गए थे? क्या तुमने ज्यादा पी ली थी? तुम किसी के साथ हो क्या? क्या क्या तुम्हारी विभूषण से बात हुई? क्या तुम्हारे भी सब कुछ ठीक हो गया क्या? या कहीं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं होगी? कहीं तुम अपसेट तो नहीं हो? याओ होता है ना वो करंटली मतलब बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो होता है वो पुट कर रहा होता है। वो विभूषण की बात तक सुनता नहीं है। तभी कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण है वो कहता है कि एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। तब याओ सुनता है कि दूसरी साइड से वांगजी नहीं कोई और बात कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो जो होता है वो सिचैन का आर्म जो है वो बहुत जोर से ग्रैब कर लेता है और फोन को जो है वो स्पीकर पे डाल देता है। सिचैन को कहता है कि ग वांगची के फोन पे कोई और बात कर रहा है, ये वांगजी नहीं है। अभी सिचैन कहता है कि शायद वांगजी ड्रंक हो गया था जिसकी वजह से उसके गले में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तुम एक बार बात करके तो देखो। तभी विभूषण कहता है हेलो, क्या कोई है यहाँ पे? जैसे ही सिचैन विभूषण की आवाज सुनता है वो पहचान लेता है कि ये वीइंग है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी हमारा वीइंग कहता है कि सुनिए। तभी आओ कहता है जी कहिए आप कौन? तभी भूषण कहता है कि देखिए लान वांगजी अभी सो रहे हैं, जैसे ही वो जग जाएंगे मैं उन्हें बता दूंगा कि उसको कॉल आई थी। एक्चुअली वो थोड़ा थक चुका है तो उसे अभी कुछ टाइम लगेगा रेस्ट करने में, नॉर्मल आने में। होप सो आप समझेंगे। और मैं भूषण बोल रहा हूँ, हम दोनों के बीच सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो चुका है। मैं वैसे आपको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन थैंक्स कि आपने उसकी इतनी ज़्यादा केयर करी, उसको अपने साथ रखा। और मैं दिन में वांगजी के साथ आना चाहता हूँ आपसे मिलने। क्या आप हमसे मिलना पसंद करेंगे? भी याओ कहता है कि हाँ ज़रूर, आप आ सकते हो। और वो जो है सिचैन की तरफ देखे एक बहुत बड़ी स्माइल जो है वो पास करता है और कॉल काट देता है। और फिर वो जो है वो सिचैन को हक करके कहता है कि थैंक गॉड कि उन दोनों के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह से कुछ टाइम और निकलता है और हमारा विभूषण जो होता है वो उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जैसे वो फ्रेश होने के लिए जाता है उधर उसका कॉल बजना स्टार्ट हो जाता है। उसे नेने की कॉल आ रही होती है, लेकिन उधर हमारा वांगजी की नींद जो होती है वो मतलब आधी नींद में होता है तो उसे नहीं पता लगता कि वो किसका फ़ोन उठा रहा है। तो वो फ़ोन उठाता है और कान के साथ लगा देता है। लेकिन उस टाइम तक जो कॉल जो होती है वो कट हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि कौन मुझे तंग कर रहा है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद अगेन जो होता है वो फ़ोन रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी विभूषण जो होता है वो वांगजी को वॉशरूम से आवाज लगा के कहता है कि प्लीज वांगजी मेरा फोन पिक कर लो। होप सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी से कॉल आ रहा है, शायद उन्हें कोई काम होगा, क्या तुम उठा सकते हो? अभी हमारा वांगजी जो होता है वो कॉल उठाता है और वो कहता है हेलो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो? जब पता लग रहा है कि कोई एक बार फोन नहीं उठा रहा है तो सोच सकते हो ना कि सुबह का वक्त है, बंदा या तो नहा रहा होगा या तो कुछ खा रहा होगा। बार बार फोन करके उसको तंग करने की क्या जरूरत है? अभी नेने जब ये आवाज सुनती है तो वो सोचती है कि मुझे वांगजी लग रहा है, बट विभूषण इतने जल्दी वांगजी के साथ। तो नेने कहती है कि सोच रही होती है कि ये वांगजी नहीं हो सकता, बट फिर वो कहती है कि तुम कौन? वांगजी इतनी नींद में होता है कि उसे ये तो पता नहीं लगता कि आगे से कौन बात कर रहा है। तो वो सोचता है कि शायद ऑफिस का कोई फीमेल स्टाफ हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर लान वांगजी कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज भी पहचानने नहीं आती कि मैं कौन बोल रहा हूँ? या तुम कंपनी से बाहर निकल के ही मानोगे? हो कौन तुम? और तुम्हें टाइम का पता नहीं लगता कि हमें किस टाइम किसको कॉल करना चाहिए? जब दूसरी साइड से नेने सुनती है कि मैं वांगजी बात कर रहा हूँ तो नेने है वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है सॉरी सर, गलती होगी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगी। और
विभूषण से कहिएगा कि वो एक बार कॉल बैक कर ले। अभी हमारा वांगजी फोन काटता तो नहीं है, लेकिन फिर से डांटना स्टार्ट कर देता है कि हाउ डेयर यू, तुम कैसे विभूषण कह सकती हो, वो तुम्हारे सीनियर है, तुम्हें कुछ तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी नेने उस साइड से बोलती है कि ओके सर सॉरी, अभी आप रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर में बात करूंगी आप दोनों से। इतना बोलने के बाद जो हमारी नेने है वो कॉल काट देती है। नेने जो होती है घर पे मतलब चीखना स्टार्ट कर देती है, और यानली वहाँ होती है तो यानली जो होती है वो घबरा जाती है कि नेने को क्या हो गया। तो वो भागते हुए आती है और वो कहती है कि नेने व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। तभी जिनजिशन भी जो किचन में कुछ खाने के लिए बना रहा होता है वो भी वहां से आ जाता है कि व्हाट्स हैपन नेने, इज एवरीथिंग ओके। अभी नेने जो होती है वो खुश होकर यानली का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है वांकी और विभूषण में सब कुछ ठीक हो चुका है। जब हमारी यानली ये सुनती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में। वो कहती है नेने आपको कैसे पता लगा। तो तभी नेने पूरा इंसिडेंट्स के बारे में जो अभी अभी हुआ होता है उनके साथ वो जो है वो यानली को बता देती है कि वांगजी ने फोन उठाया था और मुझे लगता है कि वो दोनों साथ में थे। तभी जो हमारा वांगजी है वो देखता है कि किसी ने फोन काट दिया, तो वो अगेन उस फोन को काट के रख देता है और सो जाता है। जब हमारा विभूषण जो होता है वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वांगजी अभी भी एक क्यूट बेबी की तरह सो ही रहा है। वो उसके पास आता है, उसके फेस के ऊपर से जो उसके बाल होते हैं उन्हें हटाता है, फिर उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसकी नोजी पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है। तो भी वांगजी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, आपने मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया, प्लीज मॉर्निंग में नहीं। तभी विभूषण कहता है कि पागल, हर टाइम में एक ही चीज नहीं सोचता हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्रेश हो लो, फिर हमें सिचैन से भी मिलने जाना है, वो तुम्हें लेके बहुत ज्यादा टेंशन में है। मैं किसी याओ की कॉल आई थी तो याओ ने सिचैन का जिक्र किया। अभी वांगजी जो होता है वो उठ के बैठ जाता है, कहते हैं आपने बात करी सच में। वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इतना सोचते सोचते ही जो हमारा वांगजी है वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने में ही जो विभूषण होता है वो उनके लिए खाना ऑर्डर कर देता है। खाना कुछ देर बाद उनके रूम में जो होता है वो आ जाता है। थोड़े समय में ही जो वांगजी है वो फ्रेश होकर बाहर निकलता है। उतने में ही जो विभूषण ने उसके लिए अपनी एक शर्ट जो होती है वो निकाल ली होती है और वो एक ट्राउजर निकाला होता है कि वो कहते हैं कि तुम ये ट्राउजर पहन सकते हो, ये तुम्हें ठीक आएगा, अदरवाइज और कपड़े तो तुम्हें मेरे लूज होंगे, मेरे कपड़े तो तुम ये डाल सकते हो। इसके बाद जो वांगजी है वो विभूषण का टी शर्ट और ट्राउजर जो होता है वो डाल लेता है। खाना खाते हैं वो दोनों और उसके बाद जो है वो सिचैन के घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सिचैन के घर पे पहुंचते हैं और वांगजी जो होता है वो पासवर्ड डाल के मतलब डोर खोल के अंदर चला जाता है, तो ये देख के जो विभूषण है वो बहुत ज्यादा दंग रह जाता है कि पेरिस में घर है, घर का पासवर्ड भी पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये सिचैन का घर है, क्योंकि सिचैन ने जो होता है वो विभूषण को नहीं बताया होता कि वो अपार्टमेंट में रहता है, उसका मतलब वहाँ अपना घर है। तो विभूषण ये सब कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। तभी वांगजी कहता है कि आपको अंदर आना चाहिए। तभी विभूषण कहता है कि नहीं, ये शायद तुम्हारे उस फ्रेंड याओ का घर है, तो मैं यहाँ। तभी आगे से जो होता है वो सिचैन आ जाता है, वो कहता है ये याओ का घर नहीं, ये मेरा घर है, ब्रदर आ जाओ। जैसे ही विभूषण जो होता है वो सिचैन को वहाँ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर वांगजी के साथ अंदर चला जाता है। सिचैन जो होता है पहले तो वांगजी को बहुत टाइट हक करता है, उससे कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन थी, प्लीज इतना बड़ा मुझे हार्ट अटैक मत दिया करो, अगर तुम इसके साथ थे फिर भी तुम मुझे बता तो सकते थे ना कि तुम कहाँ थे। अभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कह देगा सॉरी ना, गलती होगी, मैं आज के बाद ऐसे नहीं करूंगा, मैं सब कुछ आपको बता के क्या करूंगा। तो जब विभूषण देखता है उन दोनों के बीच में इस तरह से बातें हो रही है तो पहले तो वो जेलस करता है। तभी सिचैन जो होता है वो वांगजी के फोरहेड के ऊपर से बाल हटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, कहता है कि प्लीज अपना ध्यान रखा करो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। इसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो वांगजी को हक करना जो होता है वो बंद कर देता है और वो चलता है हमारे विभूषण के पास और वो विभूषण को जो है हिट करता है और उससे कहता है कि अगर वांगजी तुम्हारे साथ था तो क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे। तभी हमारा विभूषण कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वांगजी तुम्हारे साथ रहता है। तभी वहाँ मिंग्याओ आ जाता है और जब वांगजी याओ को देखता है तो वो भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे हक करता है, उसे कहता है कि गगा हमारा भी सब ठीक हो गया, आओ मैं आपको जो है वो विभूषण से मिलाता हूँ। इसके बाद जो है वो वांगजी जो है वो याओ को लेके जो है वो विभूषण के पास चला जाता है और फिर वो उसे इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि विभूषण का इनका नाम मिंग्याओ है और ये सिचैन के बीएफ है, ये भी एक मेरी तरह ओमेगा है। तभी वो मिंग्याओ को कहता है कि गगा ये विभूषण मेरे
इतना बोलने के बाद वो चुप हो जाता है, क्योंकि ना वो ऐसा बोल सकता था कि ये मेरे हस्बैंड है, ना वो ये बोल सकता था कि ये मेरा एक्स, और ना वो ये बोल सकता था कि मेरा प्रेजेंट है या फ्यूचर है। मेरे के आगे कुछ नहीं कहता। अभी विभूषण कहता है कि मैं इनका होने वाला हस्बैंड। और जब सिचन और वांगजी ये सुनते हैं तो उन दोनों का जो फेस है मतलब एक बिल्कुल एक खिलखिला जाता है, और जो हमारा वांगजी है वो ब्लश करने लग जाता है। तभी आओ कहता है कि मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तभी भूषण कहते हैं कि आप कहाँ से। तभी मिंग्यो कहता है कि एक्चुअली मैं हूँ तो चाइना से ही, लेकिन मेरी फैमिली को ये नहीं पसंद था कि मैं एक ओमेगा हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ फ्रांस भेज दिया था। यहाँ जब मैं सिचैन से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ओमेगा होना इतना भी बुरा नहीं है, और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तभी भूषण जो होता है वो सिचैन से कहता है कि क्यों ना तुम भी अब वापिस चल पड़ो। तभी सिचैन कहता है कि हाँ, मन तो मेरा भी है, लेकिन जब तक याओ से कहता है कि सिचैन जहाँ तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूंगा, लेकिन पे जो हमारा याओ है वो रुक जाता है। तभी सिचैन जो होता है वो विभूषण से कहता है कि जब तक मैं इससे शादी नहीं कर लेता मैं तब तक वापिस नहीं जाना चाहता। इसके ऊपर हमारा वांगजी कहता है कि क्यों ना हम अब दोनों की यहाँ शादी करवा दे, उसके बाद हम साथ में वापस चलेंगे। इसके बाद आप गए यहाँ पे सिर्फ बिजनेस ट्रिप्स या जब आपको अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम होगा तभी आ सकते हैं, बाकी तो यहाँ सब संभाल ही लेंगे। इसके ऊपर जो सिचैन और याओ है वो दोनों मान जाते हैं, और वांगजी विभूषण से कहता है कि क्या आप भी यहाँ रुकोगे। अभी विभूषण कहता है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, इन दोनों की शादी हो और मैं यहाँ ना रुकूं, ऐसा कभी हो सकता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो लान सिचैन और मिंग्यो की शादी की जो है वो प्रिपरेशन करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन निकलते हैं, उनका वेडिंग डे आता है, तो यहाँ पे जो हमारा मिंग्यो है वो भी बहुत क्यूट सा लग रहा होता है, और जो सिचैन है वो बहुत सुंदर लग रहा होता है। लेकिन जो हमारे विभूषण और वांगजी है उन्होंने कपल ड्रेस डाली होती है, और वो दोनों इतने ज़्यादा हैंडसम और इतना क्यूट लग रहे होते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों की अटेंशन ना सिर्फ उन्हीं की तरफ होती है। तो फिर यहाँ पे उन दोनों की शादी हो जाती है, और फिर वो चारों जो होते हैं उसी नाइट को जो होते हैं वहाँ से वापस चाइना में आ जाते हैं। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं जो है वो स्टॉप करते हैं। आप देखते हैं कि जब कल हमारा वांगजी जो है वो घर पहुँचेगा तो नेने क्या रिएक्ट करती है और क्या होता है अब आगे उनके साथ। आज का पार्ट थोड़ा छोटा सा है, लेकिन कल का मैं अच्छा वाला पार्ट लाऊंगी, और ये इसके हार्डली अब 1 या 2 पार्ट और बनेंगे, तो बहुत जल्द ये स्टोरी जो है वो खत्म होने वाली है। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि अब मैं हिस्टोरिकल स्टार्ट करूँ या मॉडर्न वाली स्टार्ट करूँ। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।